अज्ञानी व्यक्ति ही दूसरे को सम्मान नहीं देता। जो व्यक्ति ज्ञान की अवस्था में रहता है, जो व्यक्ति ज्ञान संपन्न है, जिस व्यक्ति का अंतःकरण प्रकाशित हो रखा है, ऐसे प्रकाशमान अंतःकरण वाले महापुरुष सदैव दूसरे को सम्मान देते हैं। परमात्मा के बहुत सारे नाम ऋषि मुनियों ने उनकी गुणवत्ता के आधार पर रखा है। उन बहुत सारे नामों में विष्णु सहस्र नाम में एक नाम उनका है अमानी, दूसरा नाम है मानदह। भगवान का एक नाम है अमानी। अमानी का अर्थ होता है मान नहीं चाहने वाले। मानदह का अर्थ होता है सबको मान देने वाले। ये दो गुण यदि किसी में आ जाएं, आप लोग घर परिवार रोजगार को छोड़कर यहाँ कथा में आए हुए हैं। आज की कथा में मैं शिव पुराण से सुना रहा हूँ। ये दो गुण यदि हम आप लोगों के अंदर में आ जाएं तो आप आदमी नहीं रह जाएंगे। आप इसी शरीर से इसी दुनिया में भगवान बन जाएंगे। ये दो गुण कौन से? अमानी मानदह, मान नहीं चाहने वाले। कभी मान पाने की भावना नहीं, कभी सम्मान पाने की भावना नहीं। पहला गुण, कभी सम्मान पाने की भावना मन में नहीं हो, लोग हमारा आदर करें। और सदैव दूसरे को सम्मान देने की भावना। खुद सम्मान पाने की भावना नहीं रखें और सदैव सबको सम्मान देने की भावना रखें। ऐसा भाव यदि आपके दिल में आ जाएगा तो आप आदमी नहीं रह जाएंगे, आप आदमी से भगवान बन जाएंगे। ये भगवान के गुण होते हैं, भगवान में ये गुण। इन्हीं गुणों के कारण ये जीव भगवान बन जाता है। और ये ही दो गुण नहीं होने के कारण जो तत्वतः मूल रूप में भगवान है वह शैतान बन गया है। ये दिव्य गुण के अभाव के कारण जो तत्व रूप में भगवान है वह संसार में शैतान बन गया है। घर में कलह उस आदमी के द्वारा, परिवार में कलह, समाज में कलह। तो भगवान में ये दो गुण होते हैं कि भगवान सबको सम्मान देते हैं और खुद सम्मान नहीं चाहते। और संत के लक्षण में रामायण में लिखा हुआ है, सबहि मान प्रद आप अमानी। सबको सम्मान देने वाले, खुद सम्मान नहीं चाहने वाले। संत की उपाधि अपने नाम में जोड़ लेना यह तो बिल्कुल साधारण बात है। और भी ऋषि मुनियों की उपाधि अपने नामों में जोड़ लेना यह तो बिल्कुल साधारण बात है। लेकिन उस उपाधि के अनुरूप हमारे अंदर में योग्यता का भी होना यह बहुत कठिन बात है। संत बनने के लिए दो गुण का होना बहुत आवश्यक है। संत में तो यद्यपि अनंत गुण होते हैं तो भी दो गुणों की चर्चा भगवान श्री राम ने भरत जी के सामने अयोध्या में की है। सबहि मान प्रद आप अमानी। संत उसी को कहते हैं जो कभी भी अपना सम्मान नहीं चाहते, सदैव दूसरे को सम्मान देते हैं। यदि आप लोगों के दिल में संत बनने की इच्छा हो तो बस इन दोनों गुणों को अपने जीवन में अपना लेना।
आए दिन से हम किसी का अपमान नहीं करेंगे और आए दिन से हम किसी से सम्मान नहीं चाहेंगे। आप बन जाएंगे संत, आप बन जाएंगे भगवंत। और ये दोनों यदि आप बन गए तो बनने के लिए कुछ बचेगा नहीं। ये दोनों पद को पाए बगैर सारे जीवन पद के लिए इलेक्शन चलता ही रहेगा, इलेक्शन कभी बंद नहीं होगा। आज तक आप लोग सुने होंगे कि परमात्मा बनने के लिए भी इलेक्शन होता है, नहीं सुने होंगे। परमात्मा बनने के लिए इलेक्शन नहीं होता है, क्योंकि परमात्मा हजार नहीं होते हैं, परमात्मा एक ही होते हैं। और इलेक्शन वहाँ होता है जहाँ कुछ बनने की भावना होती है। मैं यह बन जाऊं, मैं वह बन जाऊं, मैं इससे बड़ा बन जाऊं, मैं इस पद को प्राप्त कर लूं। जहाँ कुछ पाने की इच्छा है, जहाँ कुछ बनने की इच्छा है, वहीं पर इलेक्शन होता है। जहाँ परिपूर्णता है, जहाँ कुछ अभाव ही नहीं है, जहाँ परायापन है ही नहीं, जहाँ यह द्वैत भाव है ही नहीं, यह दूसरा है, जहाँ सदैव यह भाव है सब अपना है, सब अपना है, सब मेरा है, सब मेरा है, वहाँ इलेक्शन हो ही नहीं सकता है। जहाँ मेरा और तेरा का भाव है, जहाँ बड़ा छोटा का भाव है, जहाँ बड़े को छोटा बनाने का भाव है, वहीं पर इलेक्शन होता है। संत में कभी इलेक्शन नहीं होता, क्योंकि ये तो सदैव दूसरे को बड़ा बनाना चाहते हैं। संत सदैव अपने से बड़ा सबको बनाना चाहते हैं, इसीलिए सच्चे संत में कभी इलेक्शन नहीं होता है। नकली जो होते हैं वे आपस में लड़ते हैं, आपस में झगड़ते हैं, लेकिन सच्चे संत में आपस में इलेक्शन नहीं होता। वे तो सबको बड़ा ही बनाना चाहते हैं। जहाँ खुद को बड़ा बनाने की भावना ही नहीं है, वहाँ तो इलेक्शन हो ही नहीं सकता। यह संत का लक्षण है, सबहि मान प्रद आप अमानी। भगवंत का भी यही लक्षण, अमानी मानतः मान्य। संत और भगवंत तुलसीदास जी महाराज की वाणी में दोनों एक। संत भगवंत अंतर निरंतर नहीं, किमपि मति विमल कह दास तुलसी। संत भगवंत में कोई अंतर नहीं, इसीलिए कि दोनों के अंदर ये दोनों दिव्य गुण होते हैं। ये दोनों कभी भी सम्मान नहीं चाहते, सदैव सबको सम्मान देना चाहते हैं। इलेक्शन नहीं, इलेक्शन नहीं तो खर्च नहीं। आज देखिए कितना खर्च हो रहा है, इलेक्शन में कितना खर्च हो रहा है। यदि कोई वरिष्ठ नेता, देशभक्त, राष्ट्रभक्त नेता चाहते हैं कि इतना इलेक्शन नहीं हो, तो जितने विपक्षी चोर हैं वे इस बिल को पास नहीं होने देते, क्योंकि सब सदैव इलेक्शन चाहते हैं, सब सदैव एक दूसरे को छोटा बनाना चाहते हैं, सब सदैव अपने को बड़ा बनाना चाहते हैं। जहाँ दूसरे को छोटा बनाने का भाव है, जहाँ सबसे बड़ा बनने का भाव है, जहाँ सत्ता और पैसा को हड़पने का भाव है, वहाँ इलेक्शन कभी बंद नहीं हो सकता है। तो ब्रह्मा जी विष्णु भगवान में लड़ाई नहीं होती है। यह तो उन्होंने इस संसार रूपी रंगमंच पर जन्म लिए हुए संसार के जीवों को ज्ञान देने के लिए कि एक दूसरे को सम्मान नहीं देने के कारण आपस में लड़ाई होती है।
और बड़ा भारी संघर्ष हो रहा है ब्रह्मा जी और विष्णु भगवान में। किसी भी प्रकार से लड़ाई बंद नहीं हो रही है। 3300 कोटि देवता अत्यंत व्यथित हो गए। एक तरफ से सुदर्शन चक्र चल रहा है तो दूसरी तरफ से महाभयंकर वज्र चल रहा है। कहीं से वज्र तो कहीं से सुदर्शन चक्र। ऐसे वातावरण में शांति की संस्थापना कैसे हो? सब देवी देवता जब आपस में झगड़ कर परेशान हो गए कि यह लड़ाई बंद होने वाली है नहीं। जब तक एक दूसरे को सम्मान नहीं देंगे, जब तक आप अपमान को बर्दाश्त नहीं करेंगे, तब तक लड़ाई बंद नहीं होगी। यदि लड़ाई को बंद करना चाहते हैं तो भगवान की शरण में जाना होगा। जिनके अंदर में सम्मान पाने की भावना नहीं है, सबको सम्मान देने की भावना है, ऐसे महापुरुष की शरण में जाने की आवश्यकता है। सब देवी देवता मिलकर के भगवान शिव शंकर की शरण में गए कि महाराज, हम देवता लोग आपस में लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, कृपा करके हम समग्र देवी देवताओं की लड़ाई को आप शांत करो। आप ही शांत कर सकते हो। भगवान शिव सदैव शांति की मुद्रा में समाधि लगाए बैठे रहते हैं। समाधि की अवस्था में समत्व की प्राप्ति होती है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। समाधि उस अवस्था का नाम है जिस अवस्था में पहुंच जाने के बाद समत्व की प्राप्ति हो जाती है। मन की विषमता समाप्त हो जाती है। जिस अवस्था में पहुंच जाने के बाद सब अपना ही दिखलाई देता है। जिस अवस्था में पहुंच जाने के बाद कोई पराया नजर नहीं आता। प्राणी मात्र के प्रति मैत्री का भाव उत्पन्न हो जाता है। सब में अपने को देखता है, अपने में सब को देखता है। इसी सर्वोत्कृष्ट अवस्था का नाम समाधि है। भगवान शिव शंकर कैलाश में रहते हैं। एक तो कैलाश पर्वत हमारे देश के ही कुछ लीडरों के कारण भारत से चीन में चला गया। कैलाश में लोग आज भी जाते हैं यात्रा करते हुए। कैलाश पर्वत का दर्शन करते हैं, मानसरोवर का दर्शन करते हैं। बहुत ऊंचा पहाड़ है कैलाश। आज लोग जाते हैं उस पहाड़ पर। वहाँ मानसरोवर भी है, मानसरोवर को भी देखते हैं। लेकिन हम लोगों से पूछते हैं कि गए थे कैलाश मानसरोवर, तो मानसरोवर में 1000 दल वाला कमल दिखलाई दिया। तब देखने वाला कहता है ऐसा कमल तो दिखलाई नहीं दिया। 2 कमल की जड़ लेकर हम गए थे वहां लगाने के लिए, तो वह कमल भी रास्ते में ही गल गया। कमल तो मैंने नहीं देखा। फिर हमने पूछा कि सरोवर में हंस को तुमने देखा? हंस को तो मैंने नहीं देखा। बगला वगैरह तट पर घूम रहा था, लेकिन हंस नजर नहीं आया। जिस मानसरोवर को लोग देखने के लिए जा रहे हैं, ये सब तो नकली मानसरोवर हैं, लेकिन शास्त्र में मानसरोवर की जो चर्चा है, उस मानसरोवर में हंस होते हैं, कमल होते हैं। फिर मैंने पूछा कैलाश में भगवान शिव रहते हैं पार्वती जी के साथ, भगवान शिव का दर्शन हुआ? तब कहता है
भगवान शिव का तो दर्शन नहीं हुआ। कैलाश में कहते हैं भगवान शिव विराजते हैं, तुम्हें दर्शन नहीं हुआ। क्या बात है, तुम्हें देखकर भगवान भाग गए क्या? कैलाश में कहते हैं भगवान शिव रहते हैं, तुम्हें दर्शन नहीं हुआ। तो कैलाश का मतलब क्या है? ऊंचा पहाड़? नहीं नहीं, संसार की समस्त ऊंचाइयों से जो परे हो गए हैं, संसार की समग्र ऊंचाइयों से जो परे हो गए हैं, स्थूल से परे, सूक्ष्म से परे, कारण से परे, महाकारण से परे, कैवल्य से परे, द्वैत से परे, छह विकारों से परे, इंद्रियों से परे, समग्र दुर्गुणों से, दुर्विकारों से, समग्र प्रपंचों से जो परे का स्थान है, उसी परम धाम को कैलाश कहा जाता है। लेकिन लोगों ने समझ लिया सबसे ऊंचा पहाड़। न तो पुराणों की कथा सुनते, न पुराणों की कथा को समझने का प्रयास करते, न समझाने वाले की बात मानने का प्रयास करते, और मानसरोवर देखने के लिए चीन चले जाते हैं। पुराणों में मानसरोवर में हंस होते हैं, कमल होते हैं, यह चर्चा है। उस सरोवर में प्रवेश करने के लिए मणियों का सोपान होता है, मणिमय सीढ़ी बनी हुई है। उस सरोवर का जल बहुत मीठा है, शीतल है, यह सब लिखा हुआ है। लेकिन जाने पर तो कुछ दूसरा ही नजर आता है। इसके पीछे बड़ा भारी आध्यात्मिक रहस्य है, लेकिन उतना मैं नहीं व्याख्या में जाना चाहता हूँ। मैं तो केवल कैलाश के विषय में जानना चाहता हूँ। सबसे ऊंचा पद, सबसे उत्कृष्ट पद, जहाँ पहुँच जाने के बाद सारे दुर्विकारों से, सारे द्वैत प्रपंचों से जीव सर्वथा के लिए निर्मुक्त हो जाता है। ऐसे सर्वोत्कृष्ट पद पर विराजमान जो परमात्मा है, उसी परमात्मा को कैलाशपति कहा गया है। ऐसे परमात्मा को ही देवादिदेव महादेव कहा गया है। ऐसी ऊंचाई पर जो विराजमान होते हैं, वे ही समाज की समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। अर्थात परमात्मा में ही समग्र विश्व के उलझन को दूर करने का सामर्थ्य है और किसी में नहीं। सभी देवी देवता आपस के संघर्ष से परेशान होकर के भगवान शिव की स्तुति करने के लिए कैलाश गए। भगवान शिव प्रसन्न हुए और देवताओं को आश्वासन दिया, तुम लोग चलो, मैं पीछे से आ रहा हूँ आपस के संघर्ष को दूर करने के लिए। भगवान शिव सब देवी देवताओं को वापस भेज दिए और स्वयं एक परम ज्योतिर्मय प्रकाश स्तंभ के रूप में ब्रह्मा और विष्णु के सामने प्रकट हो गए। अत्यंत प्रकाशमान स्तंभ के रूप में देवी देवताओं के सामने, ब्रह्मा विष्णु के सामने प्रकट हो गए। उस प्रचंड प्रकाश के दर्शन मात्र से ही देवी देवताओं का द्वैत भाव समाप्त हो गया, आपस की लड़ाई समाप्त हो गई। सारी लड़ाइयाँ उस प्रकाश स्तंभ के दर्शन मात्र से ही शांत हो गई, बंद हो गई। इसका क्या भाव है? उस परम ज्योतिर्मय स्तंभ के दर्शन मात्र से ही आपस की लड़ाई बंद हो गई, द्वैत भाव समाप्त हो गया, संघर्ष समाप्त हो गया।
ये लड़ाई झगड़े वैमनस्य द्वैत प्रपंच कहाँ होता है? यह सब होता है अज्ञान में। जब तक जीव अज्ञान में रहता है तभी तक उस अज्ञानी जीव के अंदर में विकार उत्पन्न होता है, द्वैत भाव उत्पन्न होता है, विषमता उत्पन्न होती है। अपने अंदर में प्रचंड ज्ञान का प्रकाश होते ही ये सारी विषमताएं, सारे द्वैत प्रपंच, सारे दुर्विकार सब समाप्त हो जाते हैं। सभी देवी देवताओं के बीच में वह परम ज्योतिर्मय प्रकाश स्तंभ प्रकट हुआ। सब देवी देवता शांत हो गए, लड़ाई बंद हो गई। अंतःकरण के प्रकाशित हुए बगैर, अंतःकरण में प्रकाश हुए बगैर द्वंद्व द्वैत मिट नहीं सकता है, द्वेष भाव दूर नहीं हो सकता है। सभी देवी देवताओं की लड़ाई शांत हो गई। परमात्मा के दिव्य प्रकाश के दर्शन से सबके अंदर के द्वैत, सबके अंदर की विषमता, सबके अंदर के दुर्विकार, सबके अंदर के अभिमान अहंकार सब समाप्त हो गए। बाहर में भी बहुत प्रकाश है, लेकिन बाहर के प्रकाश के दर्शन से ये विकार शांत नहीं होते, द्वैत प्रपंच शांत नहीं होते। जब तक अपने अंतःकरण में परमात्म प्रकाश के दर्शन नहीं होंगे तब तक अंदर के दुर्विकार शांत होने वाले नहीं हैं। ये प्रचंड प्रकाश स्तंभ क्या है? यही परमात्मा की ज्योति है। परमात्म ज्ञान के अभाव में ही संसार में दुख है, क्लेश है, विपत्ति है, उलझन है। अज्ञान अंधकार में पड़े हुए जीव ही आपस में लड़ते हैं, झगड़ते हैं, द्वंद्व द्वैत में पड़े रहते हैं। परमात्म प्रकाश के दर्शन मात्र से सब के सब वहाँ शांत हो गए।